तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप स्वस्थ और मस्त होंगे, आनंद से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का एक विशेष क्लास लेकर आया हूं। अलंकार के रूप अलंकार है। आज के क्लास में हम आप लोगों को एक विशेष अलंकार पढ़ाऊंगा, जिसमें हर विद्यार्थी को बहुत ही संदेह होता है, जो बहुत ही समानता होता है, उन्हें पहचानने में और समझने में दिक्कत होती है। बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं विद्यार्थी कि कौन सा कैसे पहचाने, कौन सा अलंकार है। आज मैं आप लोगों के लिए यानी हिंदी के क्लास में अलंकार का विशेष क्लास लेकर आया हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी एक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थी और कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास सहायकपूर्ण होगा यानी हेल्पफुल होगा। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी विशेष क्लास होगा। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि हमारा क्लास पसंद लगता हो आप लोगों को तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी की विशेष क्लास में लाया हूँ अलंकार। अलंकार में अर्थालंकार आज बताने वाला हूँ, और अर्थालंकार में उपमा और रूपक अलंकार। सभी विद्यार्थी उपमा और रूपक अलंकार पढ़ते हैं, याद करते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें भिन्नता यानी उनमें अंतर पता नहीं रहता है। हमें इन दोनों अलंकारों में बहुत समानता मिलती है, इसलिए इनमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और परीक्षाओं में गलती कर देते हैं। आज मैं आप लोगों को इस उपमा और रूपक अलंकार को इतनी सरल भाषा में इनके अंतर बताऊंगा, इनकी परिभाषा बताऊंगा, उनके उदाहरण समझाऊंगा, ताकि आप कभी इन अलंकारों में भ्रमित ना हो और अच्छे से पहचान सके कि कौन सा उपमा अलंकार है, कौन सा रूपक अलंकार है। चलिए देखते हैं, हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। आज का हमारा क्लास है अलंकार। अलंकार में क्या है, उपमा और रूपक अलंकार में अंतर। हम देखेंगे कि उपमा और रूपक अलंकार में क्या अंतर होता है और इसमें क्या समानता होती है, और कैसे पहचाने कि कौन सा उपमा अलंकार है, कौन सा रूपक अलंकार है, और उपमा अलंकार किसे कहते हैं और रूपक अलंकार किसे कहते हैं। देखिए हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा हम सरल शब्दों में कैसे बता सकते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमेय की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु यानी उपमान से किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें सा, सी, सम, समान, यु जैसे वाचक शब्द दिया होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण हमने पहले अंतर समझिए कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमेय की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु यानी उपमान से किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें सा या तो सी या तो सम या तो से या तो समान या सयु ऐसे शब्द जरूर आपको देखने के मिले रहेंगे। जैसे आप ऐसे शब्दों को देखकर पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार है। अब देखिए यहीं हम रूपक अलंकार की परिभाषा को देखते हैं। देखिए रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, थोड़ा सा इससे भिन्न होता है, नहीं तो इसकी उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषाएं और समानता एक जैसे, बस थोड़ा सा इसमें भिन्न होता है। क्या है देखिए ध्यानपूर्वक, रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमेय की किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमान से तुलना ना करके उन्हीं को मान लिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमेय की तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमान से तुलना न करके उसी वस्तु को उसे मान लिया जाए कि वही वस्तु है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें सा, सी, से, सम, समान, यु जैसे शब्द नहीं दिए होते हैं, बस अंतर यही है, बाकी दोनों समान होते हैं। तो आपने समझा कि यानी उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या अंतर होता है। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में यही अंतर होता है। उपमा अलंकार में जब किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमेय की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसमें सा, सी, से, सम, समान, यु जैसे शब्द दिए रहते हैं। और रूपक अलंकार में जब किसी व्यक्ति या वस्तु की यानी उपमेय की किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु
से यानी उपमान से तुलना ना करके खुद उसी वस्तु को मान लिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें सा, सी, से यानी यू जैसे शब्द नहीं दिए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे आपके पास उदाहरण है, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा शेर जैसा है, मेरा बेटा शेर जैसा है, तो यहाँ शेर जैसा है यानी शेर से तुलना किया जा रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा उपमा अलंकार। लेकिन आप सीधे कह देंगे कि मेरा बेटा शेर है, तो ये क्या होगा रूपक अलंकार, क्योंकि आप अपने बेटा का तुलना शेर से नहीं सीधे शेर मान रहे हैं, उसे शेर बना दे रहे हैं, तो ये रूपक अलंकार है। तो यही अंतर होता है उपमा और रूपक अलंकार में होता है। जब आप कहेंगे कि मेरा बेटा शेर जैसा है तो ये उपमा अलंकार है, और आप कहेंगे कि मेरा बेटा शेर है तो रूपक अलंकार है। यही अंतर होता है उपमा और रूपक अलंकार में। मुझे आशा और विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि उपमा और रूपक अलंकार किसे कहते हैं। चलिए एक बार इनके उदाहरणों को हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए तो क्या है उपमा अलंकार, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमेय की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु यानी उपमान से किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें सा, सी, सम, समान, यू जैसा वाचक शब्द दिया होता है। जैसे मेरा बेटा शेर जैसा है, तो क्या हो गया उपमा अलंकार। और उदाहरण देखिए उदाहरण क्या है यहाँ, हरिपद कोमल कमल से। देखिए हरिपद हरि मने विष्णु भगवान श्री हरि के चरण, कोमल से तुलना, कोमल है कमल के समान, कमल से तुलना किया गया है कि श्री भगवान का चरण जो है कमल से जैसा कोमल है, तो ये क्या हो गया उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें देखिए से शब्द भी दिया है। दूसरा उदाहरण है कमल सा कोमल गाट सुहाना। यहाँ देखिए कमल की तुलना इस गाट शब्द से किया गया है कि जैसे कमल कोमल होता है वैसे गाट कोमल होता है, तो उसे सुहाना लगता है। जैसे कमल सुंदर लगता है उसी तरह ये गाट भी सुंदर लगता है, क्या है उपमा अलंकार है। और इसमें सा शब्द भी आ गया है, सा शब्द भी आ गया है। तीसरा है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो में झूले की तुलना से किया गया हाथी से किया गया है, तो क्या हमारा उपमा अलंकार है। तो उपरयुक्त पंक्तियों में हरि के चरण का कमल, गाट का कमल से, झूले का हाथी से तुलना किए जाने से और इसमें से सा शब्द दिए जाने से उपमा अलंकार है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप उपमा अलंकार आसानी से समझ जाएंगे और उसकी परिभाषा साझे लिख लेंगे और उसकी उदाहरण देखते ही समझ जाएंगे कि उपमा अलंकार के उदाहरण है। अब देखते हैं हम रूपक अलंकार। हमारा रूपक अलंकार क्या है, देखिए रूपक अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमेय की किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमान से तुलना ना करके उन्हीं को मान लिया जाए, सीधे उन्हीं को कह दिया जाए, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें सा, सी, से, सम, समान, यू जैसे शब्द नहीं दिए जाते हैं। जैसे मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है यानी बेटा को सीधे शेर बना दे रहे हैं, तो क्या है रूपक अलंकार है। जैसे और उदाहरण देखिए चरण कमल बंडव हरिराई, यहाँ चरण को कमल मान लिया गया है, यहाँ चरण को चरण कमल जैसा नहीं है, चरण कमल बना दिया गया है यानी चरण को ही कमल मान लिया गया है, तो क्या है रूपक अलंकार है। यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण में मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ यानी चंद्र खिलौना यानी चंदा खिलौना लूंगा यानी चंद्रमा की हुई खिलौना बना दिया गया है। ये नहीं चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं कहा गया है, अगर चंद्रमा जैसा खिलौना कहा जाता तो उपमा अलंकार होता था, लेकिन चंद्र खिलौना यानी चंद्रमा को ही खिलौना बना दिया गया है, तो ये रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी। अब देखिए यहाँ अंबर को पनघट मान लिया गया है और यहाँ तारा को घड़ा मान लिया गया है और उषा को नागरी बना दिया गया है, सीधा उसे ही मान लिया गया है, तुलना नहीं किया गया है, सीधे मान लिया गया है, तो इसलिए क्या है रूपक अलंकार है। तो देखिए स्पष्टीकरण, उपरयुक्त पंक्तियों में चरण को कमल, चंद्रमा को खिलौना, अंबर को पनघट, तारा को घड़ा, उषा को नागर मान लेने से क्या है रूपक अलंकार है। ये क्या है रूपक अलंकार है। तो मुझे और आशा और विश्वास है कि आप लोग उपमा और रूपक अलंकार में भेद यानी अंतर समझ गए होंगे कि इसमें उपमा और रूपक अलंकार में क्या अंतर होता है। बस ये बहुत समान होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। अब इसे आसानी गहराई से पढ़िए, आप लोग एकदम समझ आएंगे। यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु यानी उपमेय की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति या वस्तु की यानी उपमेय की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से यानी उपमान से तुलना न करके सीधे उसी को मान लिया जाता है
तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे उसका मुख चंद्रमा जैसा है, तो उसका मुख चंद्रमा जैसे उपमा अलंकार है। उसका मुख चंद्रमा है, तो ये क्या है? रूपक अलंकार है। मुझे आशा और विश्वास है आप लोग को उपमा और रूपक अलंकार की परिभाषा, उनमें अंतर और समझ गए होंगे। अब आप लोग कभी इसे भूलेंगे नहीं, और यदि भूलेंगे नहीं, और आप लोग को बहुत ही ये क्लास सहयोग यानी सहायकपूर्ण होगा, हेल्पफुल होगा, और आपको बहुत सहयोग मिलेगा। यदि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो आप लोग हमारे क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और हमारे ज्ञान गुरु मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आनंद से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास में एक बहुत विशेष क्लास लेकर आया हूं, यानी बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। ये क्लास हमारा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थी देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। और खासकर एक यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए एक क्लास है। यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थी यदि इस क्लास को देखेंगे तो उनको बहुत ही हेल्प होगा, यानी बहुत ही सहायक क्लास होगा, उनके बहुत काम आएगा। चलिए आज के क्लास को हम देखते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार, यानी शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार में अब तो जानते हैं कि शब्दा अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके उदाहरण क्या होते हैं, उनके स्पष्टीकरण होते क्या होते हैं, और शब्द अलंकार के अलंकारों में क्या अंतर होते हैं, क्या उनमें डिफरेंस होता है, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे क्लास को देखिए और अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। अभी हमारे पास इतने अच्छे व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए कुछ कंटेक्ट में दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए आप लोग हमको क्षमा करिएगा और आप लोग अपना सहयोग दीजिए, ताकि मैं एक दिन अपनी अच्छी व्यवस्था के साथ आप लोग को और अच्छे से अच्छे कंटेक्ट ला सकूँ। इसके लिए आप लोग क्षमा करिए, लेकिन आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सहयोग दीजिए, और हमारे क्लास को देखिए, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग तो सभी विद्यार्थी कक्षा 6 से लेकर ही हमारा अलंकार पढ़ना शुरू कर देते हैं। अलंकार हर विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें गहराई से समझ नहीं पाते हैं। केवल वही परीक्षा की दृष्टि से उन्हें याद कर लेते हैं, हम लिख देते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें अलंकार को इस प्रकार पढ़ना चाहिए कि हमें हमेशा के लिए उन्हें याद रहे, उन्हें समझ सके। आज मैं इसी उद्देश्य से आप लोगों को अलंकार में शब्दालंकार लेकर आया हूँ, यानी शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं और हम उन्हें कैसे याद करेंगे, वो कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती है, उनके उदाहरण क्या होते हैं, उन पे अंतर यानी डिफरेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं हम आज की क्लास को। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है, शब्दालंकार। शब्द या अलंकार देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। पहला क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है पहला अनुप्रास अलंकार होता है, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। देखिए हमने लिखा है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर। आज हम इनके बारे में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है, समानता क्या होता है, कैसे हम पहचाने कि ये अनुप्रास अलंकार है, ये यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, कैसे हम जान सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा क्या है, शब्दालंकार यानी अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर। तो इसे हम क्रम से देखेंगे, इसमें अंतर क्या है। देखिए पहला हमारा क्या है, पहला देखिए हमारा पहला अलंकार है, देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यानी अनुप्रास अलंकार क्या कहते हैं। तो देखिए अनुप्रास शब्द का अर्थ क्या होता है, आवृत्ति यानी दोहराना, बार बार कोई चीज दोहराना यानी आवृत्ति, उसी को अनुप्रास कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार
जब काव्य में कोई चीज दोहराने से उसकी शोभा बढ़े यानी वो अच्छा लगे तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या दे सकते हैं, जब किसी काव्य में एक वर्ण यानी व्यंजक बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब काव्य में एक ही वर्ण यानी एक ही अक्षर जो होते हैं वो बार बार आए और उनसे उस कविता की शोभा बढ़े तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण यानी व्यंजक बार बार आने से उस काव्य की सुंदरता बढ़े तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और साथ साथ में हम ऐसे भी याद करते हैं, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और देखिए अब ये है और वही यमक अलंकार क्या है। यमक अलंकार में क्या होता है, इसमें तो वर्णों की यानी व्यंजन बार बार आते हैं, लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है, यमक शब्द का अर्थ होता है युग मानी जोड़ा। यमक शब्द का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जब किसी काव्य में कोई शब्द कम से कम जोड़े में आए यानी दो या दो से अधिक बार आए शब्द और उसके अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी जब किसी काव्य में कोई शब्द दो बार या दो से अधिक बार आने से उस काव्य की सुंदरता बढ़े तो उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार यानी यमक अलंकार क्या हुआ, जिस काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार कहते हैं। तो हमारे क्या अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी एक ही वर्ण बार बार आते हैं और वो अपना सुंदरता बढ़ाते हैं, जिसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आकर कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं, उनका अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तीसरा हमारा अलंकार क्या है, श्रेष्ठ अलंकार। यानी श्रेष्ठ अलंकार के क्या है, तो श्रेष्ठ अलंकार किसे कहते हैं, श्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है चिपकना। श्रेष्ठ शब्द का क्या अर्थ होता है, चिपकना। यानी जब किसी शब्द से कई अर्थ चिपके हों और वह काव्य की सुंदरता बढ़ाए अर्थ देकर, यानी अपने एक ही शब्द से कई अर्थ देकर काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस प्रकार की सरल भाषा परिभाषा याद कर सकते हैं। श्लेष अलंकार जिस काव्य में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो हमने देखा यानी अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जिस काव्य में एक ही वर्ण बार बार आकर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक ही वर्ण उस काव्य में बार बार आए और उसके आने से उस काव्य की शोभा बढ़े यानी सुंदरता बढ़े तो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्योंकि अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण यानी सुंदरता। जिस प्रकार यानी मानव यानी स्त्री पुरुष अपने आभूषण यानी कपड़े नए वस्त्र गहना पहनकर अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे कभी लोग इस काव्य को लिखते समय कहीं वर्णों का प्रयोग, कहीं शब्दों का प्रयोग, कहीं और प्रयोग करके कविताओं की सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसी को अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार क्या हुआ, जिस काव्य में एक ही वर्ण बार बार आकर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप समझ गए होंगे, यानी किसी काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या है, यमक अलंकार किसे कहते हैं, जिस काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। क्योंकि यमक शब्द का अर्थ क्या होता है, युग मानी जोड़ा, यानी कम से कम एक शब्द दो बार आना चाहिए और उसका अर्थ अलग अलग हो। जब किसी काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार कहते हैं, यानी जिस काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आकर और अलग अलग अर्थ देकर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाए तो उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। और तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है, श्लेष शब्द का अर्थ ही होता है चिपकना। जिस अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हों और एक ही शब्द कई अर्थ देकर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाता है तो उसे ही श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार आप श्लेष अलंकार की परिभाषा दे सकते हैं, जिस काव्य में एक ही शब्द आए और उसके
उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी एक ही शब्द आए और उसके दो या दो से अधिक अर्थ देकर एक काव्य की सुंदरता को बढ़ाए तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर समझ गए होंगे। अब आप समझ सकते हैं। यानी अब देखिए हम कलम से इसे आप लोग को दिखाते उदाहरण के देकर समझाते हैं। देखिए अब देखिए, जैसे देखिए अनुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य में एक वर्ण यानी व्यंजक बार बार आए और उसे अनुप्रास आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी उसे देखिए, जैसे उदाहरण क्या है, उदाहरण है तरनी तनुजा तट तरुवर बहुसाय। देखिए हमारा पहला उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, तरनी तनुजा तट तरुवर बहुसाय में। देखिए त वर्ण 1 2 3 4 बार आया, यानी त वर्ण बार बार आकर इस काव्य की क्या है, शोभा बढ़ा रहा है, इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है। यानी त वर्ण 1 2 3 4 बार त वर्ण आया है तो इसे क्या अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तरन तनुजा तट तरुवर बहुसाय, तो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो। जब ऐसे ही वर्ण एक वर्ण कम से कम 2 या 3 4 अधिक बार आए, बार बार आए तो उस काव्य की शोभा बढ़ाए तो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें देखिए र शब्द जो र वर्ण है कितने बार आया है, र वर्ण 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया है। यानी तो ये हमारा क्या हो गया, यानी ये र वर्ण 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया है तो क्या हो गया, हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया, क्योंकि र वर्ण इसमें बार बार आकर इसकी शोभा बढ़ा रहा है इस काव्य की, इसलिए क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब देखिए च वर्ण 1 बार, च वर्ण 2 बार, च वर्ण 3 बार, च वर्ण 4 बार, यानी 4 बार च वर्ण आकर इस काव्य की सुंदरता बढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, ये सब हमारे अनुप्रास अलंकार है। तो आप स्पष्टीकरण देखिए, ऐसे उपर्युक्त काव्यों में ट वर्ण, र वर्ण और च वर्ण 2 से अधिक बार आने से अनुप्रास अलंकार है। ये उपर्युक्त जो काव्य है उदाहरण है, इसमें ट वर्ण और र वर्ण च वर्ण 2 या 2 से अधिक बार है, इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अनुप्रास अलंकार समझ गए होंगे और अब इसके आधार पे इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। यानी जब किसी काव्य में एक ही वर्ण यानी व्यंजक बार बार आकर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाए तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हमने आपको उदाहरण दिखा दिया। यानी तरनी तनुजा तट तरुवर बहुसाय, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुआ है। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुआ है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति हुआ है इस वाक्य में, इसलिए सब अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरे अलंकार को अपने देखते हैं। हमारा दूसरा अलंकार क्या है, हमारा दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। जिस काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी यमक शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी युग्म यानी जोड़ा, कम से कम 2 बार आए, एक शब्द कम से कम वाक्य में 2 बार आए और 2 या 3 उसके अर्थ अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। यानी जब काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आकर उस काव्य की शोभा बढ़ाए, अलग अलग अर्थ देकर तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यानी कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। देखिए यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार दिया है तो पहले कनक का अर्थ होता है, यानी पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का होता है धतूरा। यानी पहले कनक का अर्थ क्या है, यानी धतूरा, दूसरे कनक का क्या है, सोना। या तो लोग धतूरा को खा कर बौराते हैं या कनक यानी सोना को पाकर बौरा जाते हैं। अधिक धतूरा यानी कोई खा लेगा तो बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा, और कोई अधिक धन यानी सोना पा जाएगा तो भी बौरा जाएगा। तो इसलिए क्या है, यमक अलंकार। देखिए कनक कनक सब 2 बार आए हैं तो इसलिए क्या है, यानी यमक अलंकार। यानी कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सारंग ले सारंग उड़यो सारंग पुगयो आए, जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। इसमें देखिए सारंग शब्द कई बार 1 2 3 4 5 6 बार सारंग शब्द आया है, जो कि 6 सारंग शब्द के अर्थ अलग अलग है। यानी पहले सारंग का अर्थ है बाघ, दूसरे सारंग का अर्थ है यानी सांप, जो सांप को लेकर बाढ़ उड़ जा रहा है। तीसरे सारंग का अर्थ है मतलब जैसे
यानी पुंगयो मतलब बादल, तीसरे बादल, ऐसे चांद, ऐसे इस सारंग के कई अर्थ हैं। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, हमारा यमक अलंकार हुआ। तीसरा उदाहरण देखिए, दई दई क्यों करत है, दई दई कबूल, यानी दई दई का मतलब क्या हुआ, ईश्वर यानी भगवान, भगवान भगवान क्यों करते हो, यानी दई दई कबूल, जो ईश्वर दे रहे हैं, एक दे माने देना होता है, जो ईश्वर दे रहे हैं उसी को कबूल कर लीजिए, यानी भगवान भगवान रखने से क्या फायदा, जो भगवान आपको दिए हैं उसी में संतुष्ट रहिए। तो इसमें दई दई क्यों करत, दई दई कबूल, यानी दई दई बार बार इसमें क्या फायदा, भगवान जो दिए हैं उसी में खुश रहिए। तो एक दई का मतलब होता है, एक दई का मतलब भगवान, एक दई का मतलब देना होता है। तो यहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। तो स्पष्टीकरण, उपरयुक्त काव्यों में कनक के दो अर्थ सोना धतूरा, सारंग के बाद सांप बादल चांद आदि अर्थ हैं, और दई के दो अर्थ हैं ईश्वर और देना, तो जिससे यह यमक अलंकार है। तो हमने समझा, आप लोग समझ गए होंगे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं और अनुप्रास और यमक अलंकार में अंतर क्या होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति, यानी एक ही वर्ण बार बार आते हैं, और यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आते हैं और अलग अर्थ देकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम तीसरे अलंकार को देखते हैं, जो शब्दालंकार का तीसरा अलंकार है, यानी श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष शब्द का अर्थ ही होता है चिपकना। अलंकार का मतलब तो आप जानते हैं, शोभा, सुंदरता, आभूषण। तो श्लेष अलंकार, तो जिस काव्य में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी जब काव्य में एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों, यानी अर्थ निकल कर उस काव्य की सुंदरता बढ़ाएं, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी एक ही शब्द के से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं तो क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। तो देखिए जैसे उदाहरण है, पहला, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि विचारी चोर, यानी सुवर्ण जो शब्द है, सुवर्ण शब्द का तीन अर्थ होता है। पहला क्या होता है, सुंदर अक्षर। कवि जो होता है हमेशा अपने कविताओं को लिखने के लिए सुंदर शब्दों को खोजता है, तो इसका अर्थ हुआ सुंदर वर्ण, यानी सुंदर शब्द। दूसरा होगा, दूसरा इस सुवर्ण का अर्थ क्या हुआ, बेविचारी लोग, जो बेविचारी और सुंदर स्त्रियों को बार बार खोजते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं सुंदर स्त्री मिले, और वही उसके पीछे भागते हैं, सुंदरता के पीछे। तो यहाँ सुंदर, दूसरा सुवर्ण का अर्थ क्या हुआ, सुंदर स्त्री हुआ। दूसरा सुवर्ण शब्द क्या हुआ, सुंदर स्त्री। और तीसरा चोर, चोर किसके पीछे भागता है, धन यानी सोना। तो सुवर्ण का तीसरा अर्थ क्या हुआ, सोना। इस प्रकार सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हुए, यानी सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। इस प्रकार ये क्या है, एक ही शब्द से यानी सुवर्ण शब्द से तीन अर्थ चिपके हैं, यानी सुंदर स्त्री, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, श्लेष अलंकार। देखिए दूसरा उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार है, यानी मंगन माने भिखारी को देख, पट माने क्या होता है, वस्त्र, और पट माने क्या होता है, किमार। यानी इस प्रकार पट के दो अर्थ हैं, यानी पट से दो अर्थ चिपके हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। सिर जीवी जोड़ी जुड़े क्यों ना संदेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हर धर के वीर। यहाँ देखिए वृष भानु जो है इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है यानी वृष की बहन गाय, और दूसरा अर्थ है कृष्ण के भाई बलराम। तो इसके दो अर्थ हैं, तो इसलिए क्या है, हमारा वृष भानु से दो अर्थ चिपके हैं, तो ये हमारा श्लेष अलंकार है। इस प्रकार स्पष्टीकरण देखिए, उपयुक्त काव्यों में सुवर्ण के तीन अर्थ, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री, सोना। पट के दो अर्थ, वस्त्र और किवाड़, तथा वृषा भानु के दो अर्थ, गाय और बलराम जी होने से ये श्लेष अलंकार है। तो हमें आशा और विश्वास कि आप लोग श्लेष अलंकार अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप अब आसानी से इन तीनों अलंकारों में अंतर समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। इन तीनों में क्या भिन्नता है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने आप लोग को परिभाषा, उदाहरण और अच्छे से स्पष्टीकरण समझाया। मुझे आशा और विश्वास है आप इन तीनों अलंकारों में अब अंतर कभी गलत नहीं करेंगे और इन्हें हमेशा के लिए याद करेंगे। यदि क्लास पसंद आया हो तो आप लोग हमारी क्लास को पसंद, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट